नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस की सरकार में करीब 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। सीएम ने कहा, हमारी पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम आवास दिए जाएंगे और 1.5 साल में सरकार ने 18 लाख आवास दिए। बिहार के दौरे पर आए मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंडो में होने वाले कांग्रेस के आगामी शिविर पर उठाए सवाल। मंत्री ने कहा कि हम अपने बौद्धिक विकास और कामकाज को सुधारने के लिए अधिवेशन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ये सब किसी और ही मकसद के लिए करती है। मांडू में वे क्या सिखाएंगे, ये तो वही जाने। गरियाबंद में कई घंटों की मशक्कत के बाद जगपल्ला वाटरफॉल में मिला महविश का शव। एसडीआरएफ पुलिस ने बरामद किया शव। वाटरफॉल के 30 फीट गहरे पानी के अंदर मिला महविश का शव। कवर्धा में नाबालिग की रॉड मारकर हत्या। नाबालिग से रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। पंडार तराई क्षेत्र के खैरवार गांव का मामला। नरसिंहपुर में 2 लड़कों की पिटाई का वीडियो आया सामने। 6 में से 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। पुरानी रंजिश की वजह से हुआ विवाद। खंडवा जिले में एक तरफ जहां खाद की कमी की वजह से किसान परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी के बढ़ रहे मामले। इसी कड़ी में पुलिस ने छापा मारकर बिना लाइसेंस के परिवहन की जा रही 80 बोरी खाद जब्त की है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। नरसिंहपुर के साली चौका में किसानों ने किया हंगामा। किसानों ने स्टेट हाईवे पर किया चक्का जाम। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी न होने से प्रदर्शन। श्योपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का असर। हमने दिखाया था कि कैसे एक बस ड्राइवर ने सवारियों की जान जोखिम में डालकर बीरपुर इलाके में उफनते नाले के बीच सड़क से बस गुजारी थी। इसके बाद कलेक्टर ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया है। महासमुंद में एनएचएम कर्मचारी संघ ने 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकाली। रैली कर्मचारी भवन से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। बलौदाबाजार में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकाली। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गार्डन चौक से रैली निकाली। फेडरेशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने, एरियर दिए जाने और दूसरी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिनों की हड़ताल पर। इस 2 दिनों की हड़ताल के पहले दिन बलौदाबाजार में जिला स्तर पर थाली ताली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता थाली और ताली बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जशपुर के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत जोराडोल के ग्रामीणों ने पीएम आवास निर्माण के तहत मजदूरी भुगतान में घोटाले की गंभीर शिकायत को लेकर पत्थलगांव एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उनकी जानकारी के दूसरे मजदूरों के नाम से मास्टर रोल बनाकर राशि निकाल ली गई। धार के तलाव घाट पर सड़क खराब होने की वजह से टाइल्स से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से स्थानीय ग्रामीणों ने टाइल उठाकर ले जाने की होड़ मच गई। डिंडौरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार किया। बैठक से तिलमिलाते हुए बाहर निकले उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार ने सुनाई खरी खोटी। हॉस्टल अधीक्षकों के मनमाने तबादले और जनजातीय विभाग में हुए घोटाले मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं उपाध्यक्ष। सीहोर में एक बड़े भाई पर आरोप है कि उसने अपने सगे छोटे भाई के दस्तावेजों की मदद से नगर सैनिक की नौकरी हथिया ली और फिर छोटे भाई की मौत के बाद उसकी जमीन हड़प ली। कमाल की बात यह है कि साल 2019 में आरोपी बड़ा भाई नौकरी से रिटायर हो गया था। अब मृतक छोटे भाई की पत्नी और उसका बेटा दर-दर ठोकर खा रहे। सूरजपुर जिले में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से किसानों में खुशी है। दूसरी तरफ आम आदमी की परेशानी बढ़ गई। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड की ग्राम पंचायत अमलीडीह में स्थित नवीन आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया, जिसमें बच्चों की चहल पहल देखने को मिल रही है। नए तरीके से बच्चे दीवारों को रंग बिरंगे चित्रों से सजा रहे हैं। सतना जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जीवित नवजात को सोनोग्राफी में बताया मृत। डॉक्टरों ने दी गर्भपात कराने की सलाह।
महिला के परिजनों ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। महिला को निजी अस्पताल में ले जाया गया। निजी अस्पताल में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। ग्वालियर में मकान की छत गिरने से मजदूर की मौत। पुराने मकान को गिराने का काम कर रहा था मजदूर, अचानक मलबे के नीचे आया मजदूर। विदिशा में रेलवे स्टेशन से 20 बच्चों का रेस्क्यू। मानव तस्करों के शिकंजे से 20 बच्चों का रेस्क्यू। 6 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में मकान को लेकर विवाद में मारपीट। साले और जीजा के परिवार आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस विहार कॉलोनी की घटना। मुरैना की जोरा तहसील में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। मारपीट के दौरान गोलीबारी भी। मुरैना के सिहोरी गांव में घर को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। ग्वालियर के अस्पताल में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी। गंभीर हालत में मरीज के परिजनों को पीटा। घटना का वीडियो आया सामने। जय आरोग्य हॉस्पिटल में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली। वीडियो सामने आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। नर्मदापुरम में स्थानीय नेता के ढाबे पर फायरिंग। रवि विश्वकर्मा की हत्या करने वाले ने की फायरिंग। हत्या के बाद से ही फरार चल रहा आरोपी। आरोपी रज्जू ने की थी फिरौती की मांग। फिरौती देने से मना करने पर ढाबे पर की फायरिंग। जिले की पिपरिया का मामला। ग्वालियर में एक एएसआई की रिश्वत मांगते हुए वीडियो आया सामने। आरोपी एएसआई ने रिटायर्ड फौजी से उसके ही पैसे वापस करने की एवज में मांगे रिश्वत। रिटायर्ड फौजी ने करीब 13 लाख रुपए से मकान खरीदा था, जिसमें धोखाधड़ी हुई थी। पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत की। वहीं अब पीड़ित ने एएसआई पर उसके पैसे हड़पने के आरोप लगाए। बलरामपुर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। जंगल में नक्सलियों की बंदूक जब्त। पीपर ढाबा के पास जंगल से मिली बंदूक। सिंगरौली में कोयले से भरा 30 रफ्तार ट्रक पलटा। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। हाईवे पर हादसे में कोई हताहत नहीं। जयंत चौकी क्षेत्र का मामला। अलीराजपुर में पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला। विधायक के बेटे पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। विधायक की मां ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। बलौदाबाजार में स्वामी उत्कृष्ट स्कूल के प्रिंसिपल कलेक्टर के आदेश के बाद निलंबित। अवैध वसूली बदसलूकी करने के लगे थे आरोप। जबलपुर में अतिरिक्त लोक अभियोजक रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोषमुक्त होने के मामले की जांच कर रही थी कुक्कू। ठीक रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगी थी रिश्वत। धमतरी में ईएनटी स्पेशलिस्ट भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित। 2014 का है मामला। एसीबी ने डॉक्टर नसीम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। 2014 में मलेरिया ऑफिसर के पद पर थे नसीम। धार में भोज अस्पताल के कर्मचारी पर दुष्कर्म का आरोप। अस्पताल में आई मरीज से दुष्कर्म का है आरोप। महिला को अपने घर लेकर गया आरोपी कर्मचारी। तुलसी नगर में अपने घर पर की वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर में शादी रजिस्टर कराने आए जोड़े पर हमला। लड़की के परिजनों ने नगर निगम में हमला किया। युवक युवती को घेर कर परिजनों ने पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बचाया। युवती ने परिजनों पर सौदा करने का लगाया आरोप। युवती ने आत्महत्या और हत्या की साजिश का लगाया आरोप। रायपुर में 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों का विरोध। दिव्यांगों ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को रोका। बालोद में किसानों ने किया चक्का जाम। करी बदर गांव के पास प्रदर्शन। खाद की कमी से परेशान है किसान। छिंदवाड़ा जिले में यूरिया की कमी से किसान परेशान। किसानों ने परासिया रोड पर चक्का जाम किया। किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए।
भोपाल में 90 डिग्री पुल पर विभाग की लगातार करकरी, डिजाइन रद्द करने के फैसले पर पीडब्ल्यूडी विभाग का यू टर्न, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग निरस्तीकरण का आदेश रद्द, फिर फैसले को बताया गलती। विभाग ने गलती से आदेश जारी होने का दिया हवाला, पहले 355 पुल और आरओबी का डिजाइन किया गया था रद्द किए डिजाइन में थे 1000 करोड़ के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट। शिवपुरी के करीब 70,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द, 100 करोड़ की जमीन पर नहीं चलेगा बुलडोजर। पुराने शिवपुरी से फतेहपुर तक का मामला, हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन घोषित की थी, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती, अब फैसला लोगों के पक्ष में आया है। बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का विरोध, एबीवीपी के छात्रों ने किया विरोध, जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा समस्याओं को लेकर विद्यार्थी आंदोलन करते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार वहां के प्रबंधन समिति और प्राचार्य होंगे। विदिशा में एनजीओ पर मनमानी का आरोप, बिना किसी को सूचना दिए 4 बच्चों का रेस्क्यू, 4 बच्चों को लेकर थाने पहुंची निजी एनजीओ की प्रतिनिधि, थाने में कुछ देर तक चला हंगामा। बलौदा बाजार में फर्जी सिम बेचने वाला गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचता था सिम, लोगों की आईडी और फोटो का करता था इस्तेमाल। डिंडोरी में जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश, देवरा गांव के पास कटोरा नाला उफान पर, पुल के ऊपर बह रहा पानी। ग्वालियर में लगातार बारिश से बड़ी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल भराव, घरों में घुसा पानी। लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया, करीब 2 घंटे तक चला हंगामा, ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा निगम का कोई अधिकारी। देवास के कांजीपुरा ग्राम पंचायत में जर्जर सड़क के खिलाफ लोगों का गुस्सा, स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। छतरपुर के देवरी गांव में नाव से इलाज करने पहुंचे डॉक्टर, एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचे डॉक्टर, महिलाओं और बच्चों का किया इलाज। बारिश के कारण छतरपुर के कई इलाकों में भरा पानी, देवरी गांव का भी संपर्क टूटा, अस्पताल जाने के लिए नहीं है कोई रास्ता। गौरेला पेंड्रा बरवाई के पेंड्रा क्षेत्र में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, पतरकोनी गांव में घुटनों तक भरा पानी। शिवपुरी में एनडीटीवी की खबर का असर, स्कूलों की मरम्मत के लिए राशि होगी जारी, 96,000 स्कूलों के लिए 1,68,00,000 स्वीकृत। दंतेवाड़ा के टेकनार में नक्सल पीड़ितों के लिए बना भवन जर्जर, भवन की फॉल सीलिंग पूरी तरह टूटी, 16 लाख की लागत से कराया गया था काम। जबलपुर के छपरा गांव में मुक्तिधाम नहीं होने से सड़क किनारे अंतिम संस्कार, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन, जनपद सीईओ शहपुरा से मांगी गई रिपोर्ट। महर जिले के करौंदिया गांव में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, 5 दिनों से स्कूल नहीं गए बच्चे, गांव से बाहर निकलना मुश्किल। करौंदिया गांव में पानी के तेज बहाव में पुल बह गया, ग्रामीणों ने बनाया था बांस बल्ली से पुल न होने से लोग परेशान। सीधी जिले में प्रधानमंत्री सड़कों की हालत बेहद खराब, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, लोगों का चलना मुश्किल। शिवपुरी में रिहायशी इलाकों में घुसा मगरमच्छ, मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग, वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू, पानी में छोड़ा। विदिशा के जंगल में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, 12 जुलाई को राजस्थान के कामखेड़ा बालाजी मंदिर जाने की बात कही थी। बिलासपुर में सीपत में स्थित एनटीपीसी राख डैम में ट्रेलर चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मंगलवार देर रात ट्रेलर चालक का शव राखड़ के नीचे दबा मिला, पुलिस कर रही जांच। नीमच के जावद में एक महिला ने अपने पति की हत्या की कोशिश की, पति के दूध में जहर मिलाकर पति को पिला दिया, शक होने पर पति अस्पताल पहुंचा, प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। बैतूल की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, पशुओं से राहगीर दुकानदार परेशान,
पशु मालिकों पर जुर्माने की तैयारी, आवारा पशुओं को गौशाला भेजेगी नगरपालिका। मुरैना में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली, शहर के अलग अलग इलाकों में निकाली गई रैली, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जबलपुर दौरा, 19 जुलाई को जबलपुर आएंगे हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी नगर और ग्रामीण जिले की बैठक को करेंगे संबोधित। आईजी ने ओंकारेश्वर का किया दौरा, कांवड़ की तैयारियों का लिया जायजा, सिगस्त की व्यवस्थाओं पर भी बैठक। धार जिले में नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया, एसपी ने मंगलवार को वाहन रैली निकाली। नरसिंहपुर के गोटी गांव में 2 युवकों के साथ क्रूरता, दोनों युवकों के कपड़े उतारकर पिटाई का वीडियो आया सामने, करीब 1 महीने पहले का है वीडियो। पीड़ितों की शिकायत के बाद 3 आरोपियों पर केस दर्ज, 1 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर उठ रहे सवाल। इंदौर में शराब दुकान के विरोध में लोगों ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, नंदबाग से स्थानांतरित कर बाण गंगा लाई गई थी दुकान। कटनी में युवती को चट्टान पर फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले में पुलिस कर रही जांच। कोंडागांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 की हालत बदतर, 3 हफ्ते पहले राम मंदिर तालाब के किनारे बनी रेलिंग पहली ही बारिश में ढही। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़क किनारे भूस्खलन क्षेत्र का बोर्ड लगाया, लोगों से सावधान रहने की अपील। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व मंत्री ने कहा, इंदौर में 30 लाख की आबादी में 6 करोड़ 63 लाख फर्जी समग्र आईडी। सज्जन वर्मा ने राशन पर्ची और 24 सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए, मतदाता सूची में भी फर्जी नाम जोड़ने के आरोप। ग्वालियर में महिला को अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर युवकों की पहचान। एक आरोपी ने बताया, महिला के साथ लिव इन में रहता था, महिला को किसी जहरीले कीड़े ने काटा था, जिसके बाद बिगड़ी थी तबीयत, अस्पताल लेकर पहुंचे थे सभी। आरोपी युवक के मुताबिक महिला बिहार की रहने वाली थी, लेकिन महिला के पास किसी तरह की कोई आईडी नहीं, पुलिस कर रही जांच। अनूपपुर में गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, पैसा दोगुना करने का लालच देकर करते थे ठगी। महासमुंद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बने मेडिकल कॉलेज में नहीं है मूलभूत सुविधाएं, स्टाफ और उपकरणों की कमी से अस्पताल आने जाने वाले मरीज परेशान। सूरजपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का मिला शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, बिलासपुर में रहकर कर रहा था यूपीएससी की तैयारी। ओडिशा में छात्रा की मौत मामले में बीजेडी का प्रदर्शन, विधानसभा घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। ओडिशा में छात्रा की आत्महत्या मामले में जांच के लिए यूजीसी ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो कि उत्पीड़न के आरोपों और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करेगी। हरिद्वार में फिर दिखी कांवड़ियों की गुंडागर्दी, स्कूटी से टक्कर के बाद महिला से मारपीट, बवाल का वीडियो आया सामने। ओडिशा में छात्रा की आत्महत्या पर प्रियंका गांधी ने कहा, पीड़िता को अपमान मिला, इंसाफ नहीं, दिल्ली से मणिपुर तक एक जैसी कहानी। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 गुट, एक पक्ष ने कट्टा लहरा कर दी धमकी, मामूली कहा सुनी के बाद बिगड़ा मामला। अजमेर में चिकन के रेट को लेकर खूनी संघर्ष, 2 लोगों की मौत, 5 रुपए दाम बढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कॉलेजों को भी धमकी भरे मेल मिले हैं, दिल्ली पुलिस मामले में जांच कर रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, विकासनगर में सैलाब में फंसी कार, युवक की बची जान, चक्राता में लैंडस्लाइड से हाहाकार।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। अलग अलग हादसों में अब तक 105 लोगों की हुई है मौत, 35 लोग हैं लापता, तलाश जारी। श्रीनगर में लगातार बारिश का दौर है जारी। मौसम विभाग ने शहर में बारिश का येलो अलर्ट किया है जारी। असम के डिब्रूगढ़ में कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण कहीं कहीं पर जलभराव की स्थिति, स्थानीय परेशान। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। 2014 के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी।